नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल कैंपस में। आप सभी को पता है कि 26 जुलाई 2026 को बीपीएससी का 72 एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम विज़न आईएएस का पीटी 365 2025 से लेके मार्च 2026 तक के बीच में जो भी सुर्खियों में रही सरकारी योजनाएं हैं, हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसमें से पहला टॉपिक है दलहन में आत्मनिर्भर मिशन। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या है? केंद्र मंत्रिमंडल ने 2025-26 से 2030-31 तक दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसके प्रकार क्या है? तो केंद्र प्रायोजित योजना है और मुख्य फसल है, इसको याद रखिएगा, है अरहर या तुर, उड़द बोल सकते हैं और मसूर बोल सकते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? तो घरेलू उत्पाद को बढ़ाना, जैसे आयात पर निर्भरता कम करना, दलहन में आत्मनिर्भर प्राप्त करना। इसका उद्देश्य वर्ष क्या है? तो 2031 से 31, देखिए इस साल याद रखिएगा, साल जरूरी है। इसका उद्देश्य है 30 से 31 है। दलहन का जो उत्पादन है उसमें 3.5 लाख टन बढ़ाना तथा खेती का क्षेत्र 300 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करना है। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण यह है तो कि दलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाना तथा कटाई के उपरांत भंडार एवं प्रबंधन तकनीकों का प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है भाई? प्रमुख विशेषता सबसे पहले में आ गई लाभ। इसके लाभ क्या क्या है? तो गारंटीकृत खरीदे हैं, एकदम मतलब गुणवत्ता बीज वितरण एवं सहयोग के माध्यम से 2 करोड़ किसान को लाभ पहुंचाना है। देखिए इस डाटा को ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में बहुत फैक्ट पूछा जाता है। ये डाटा जो है 2 करोड़ किसान लिखा हुआ रहेगा, सभी किसानों के लिए है, जितने भी भारत में किसान है उतने। तो ऐसा अगर कथन कारक में आता है तो देखिएगा, थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए, 2 करोड़ किसान को लाभ मिलेगा। जलवायु सहित एवं मृदा स्वास्थ्य के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ाना, ये सब तो ठीक है। व्यापक रोजगार के अवसर, इसमें एक ये अच्छा मुद्दा है कि व्यापक रोजगार के अवसर मुद्दा श्रृंखला में थे कि अंतर फसल खेती एवं फसल विविधता को प्रोत्साहन करना है, ये सब तो ठीक है। देखिए बीज विकास एवं वितरण, इसमें क्या है भाई? तो 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं वितरण तथा 88 लाख बीज किट का किसान को निःशुल्क वितरण करना है। देखिए यहाँ पर आएगा कि कुछ पैसा दे देगा या कुछ दे देगा, तो ये थोड़ा देखिएगा, अगर सेंटेंस में देता है तो कथन कारक में कि निःशुल्क वितरण है, कोई पैसा नहीं। उसके बाद क्या है? तो उपज उच्च उपज देने वाली कीट रोधी एवं जलवायु सहित दालों की किस्म को विकास एवं प्रसार पर विशेष जोर देना है। ठीक है, सुनिश्चित खरीद है, तूर उड़द मसूर, ये 4 वर्षों तक, देखिए 4 वर्षों तक न्यूनतम समय एमएसपी पर 100% खरीद, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये डाटा बहुत ज़रूरी है कि एमएसपी पे 100% खरीद के, क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा जो देता है 100% पे, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे क्या है? सहयोग राज्य में किसानों के खरीद है, NAFED एंड NCCF पर प्रधानमंत्री अन्नदाता एवं अन्न संरचना, जिसे हम PM आशा के नाम से भी जानते हैं, मूल्य समय PSS के अंतर्गत एक की जाएगी। ये सब जरूरी नहीं है। ये देखिए प्रभावी क्रियान्वयन, 5 वर्षीय रोलिंग बीज उत्पादन योजना तैयार करेगी। अभी शुरुआत में कितना है? तो 5 वर्ष है। उसके बाद कितना, फिर इसको साथी है, साथी क्या, तो एक बार देख लीजिए। बीमा प्रमाणीकरण पता लगाने की क्षमता और समग्र क्या है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा, थोड़ा ध्यान में रखिए, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित एवं उपयोगकर्ता मुख्य पोर्टल है। ठीक है, ये इतना डाटा याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना होगा तो PDF दे देंगे लिंक में, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। दूसरा इसमें टॉपिक है क्या? प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना। इसमें क्या है? तो केंद्र मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना के 6 वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दी गई। कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्षों के लिए। संक्षिप्त तथ्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपको सिंचाई एवं भंडार में सुधार करना, ऋण उपलब्ध सुनिश्चित करना। इसका पूरा ध्यान कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर केंद्रित होगा। अब किस तरह का है? तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पूरी केंद्र सरकार है।
6 वर्ष के लिए 100 निम्न प्रदर्शन वाले कृषि जल की कवर करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ही देख लीजिएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना, ठीक है, ये सब तो फसल विधिकरण एवं साधारण कृषि पद्धति को बढ़ावा देना। देखिए सबसे यही है, पंचायत और ब्लॉक स्तर, कौन स्तर है ये देखिएगा, जिला दे देगा आपको। देखिए यहाँ पे पंचायत और ब्लॉक स्तर में फसल कटाई के उपरांत अन्य भंडार क्षमता को बढ़ाना है। निरंतर जल आपूर्ति के लिए सिंचाई आवंटन, सिंचाई अवसंरचना में सुधार करना है। किसानों के लिए अल्पिका, ये इतना जरूरी नहीं है, ये देखिए ये लाइन एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, देखिएगा इसको। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पृष्ठभूमि इसमें दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किया हुआ था, पहली घोषणा है। फिर 11 मंत्रालयों, ठीक है ना, कि 36 केंद्र योजनाओं के संतृप्त आधारित अभिसारण के माध्यम से 100 कृषि जिलों में विकास को गति देने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम इतना जरूरी नहीं है। आगे क्या है, क्रियान्वयन इसका क्या है? तो निगरानी निम्नलिखित त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से की जाएगी। देखिए याद रखिएगा क्या है, क्रियान्वित त्रिसंरचना है, 3 संरचना। ठीक है, कौन कौन सी है? तो राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षण निकास, राज्य स्तरीय नोडल समिति, जिला कलेक्टर के अध्यक्ष एवं, ये इसको आपको ऐसे जरूरी करना नहीं है, ये याद रखिएगा कि कौन स्तरीय है, तो त्रिस्तरीय है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या दिया है, समिति व्यापक हितधारक के परामर्श के बाद जिला कृषि एवं संबंध गतिविधि योजनाओं को तैयार करेगी। ये सब तो ठीक है, ये देखिए इसको, सभी पात्र, देखिए ये सब शब्द थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना और योजनाओं के समन्वय में, यह योजना 11 मंत्रालय और 36 मौजूदा कृषि योजनाओं पे है। ठीक है, उसके बाद IMP से देखिए क्या है, जिलों के चयन का मापदंड, देखिए यहाँ पर जिलों का चयन है। नीति आयोग निम्न मापदंड के आधार पर 100 जिलों का चयन करेगी। तो कौन कौन से मापदंड है इसको थोड़ा देख लेंगे। कम फसल उत्पादन, जिनकी उपज राष्ट्रीय औसत से कम है। सामान्य फसल गहन, जिनकी फसल गहनता राष्ट्रीय औसत 155% से कम है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डाटा पे। कम ऋण वितरण, जहाँ बैंक ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कम हुआ हो। ठीक है, आकांक्षी कृषि जिले और भौगोलिक प्रदेश, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, देखिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम एक जिले का चयन किया जाएगा। ठीक है ना। इसके अगला टॉपिक क्या है, तो डिजिटल कृषि मिशन। ठीक है, DNDM, इसमें क्या है, तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय, कौन मंत्रालय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केंद्र कृषि मंत्रालय ने डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टेक की सुदृढ़ करने के लिए 6,000 करोड़ घोषित किए हैं। ठीक है ना, कितने, 6,000 करोड़। इसका उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल कृषि को है वो बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए देना है। तो किसान को समय पर सटीक फसल और कृषि संबंधी जानकारी, नवीन, ये सब तो नॉर्मल है, पता ही होगा। योजना के प्रकार क्या है, तो वही है, केंद्र क्षेत्र की योजना है। हालांकि इसके तहत राज्य और संघ शासित प्रदेश प्रदान जाने वाली सहायक घटा का केंद्र प्रायोजित है, लेकिन यहाँ है तो केंद्र क्षेत्र की योजना है। लाभार्थी कौन है, तो इसमें किसान है। 5 वर्ष यानी 2021-22 से लेकर 25-26 तक है। उद्देश्य क्या है, तो किसान केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण करना है। आंकड़ों के आधार पर निर्माण लेने को सरकार की सहायता करना है। कृषि प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नवाचार एवं साझेदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रमुख विशेषता भी जानते हैं। 2010-11 में कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत ICT के उपयोग करके की गई थी। इसका उद्देश्य समय पर कृषि संबंधित जानकारी प्रदान करना तथा इसे 2020-21 तक डिजिटल किसान तकनीकों को अपनाने के लिए अपडेट किया गया है। ठीक है, तो देखिए डैम क्या है, तो DAM डिजिटल कृषि मिशन। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा कि मतलब मान पूछ देगा कि DA का फुल फॉर्म क्या है, या फिर किसी क्षेत्र से योजना, किस योजना से क्षेत्र है, कुछ भी करके देगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कृषि से संबंधित है। डैम ये नहीं होगा कि नदी से या ऐसा कुछ नहीं, तो ये कृषि से संबंधित एक योजना है। सरकारों एवं संस्थानों द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, फसल अनुमान और IT परियोजनाओं जैसी पहलों का सर्वमान करता है। तो देखिए यहाँ एक ये एक दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा खुद से।
1 2 3 4 में भूजल से उपलब्ध है एवं सूखा बाढ़ की निगरानी के लिए कौन कौन से है क्षेत्र में है। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। एवं ये देख लीजिए, कृषि निर्णय एवं सहायक प्रणाली उपग्रह मौसम, मिट्टी, फसल और सरकारी योजनाओं के लिए भू स्थानीय एवं गैर भू स्थानीय डेटा को एकीकृत करती है। राष्ट्रीय भू स्थानीय नीति एवं अनुरूप फसल मानचित्र, विविधीकरण और बीमा दावों का समर्थन करती है। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है ये सब। एक ये देख लीजिए, यहाँ पे डाटा है थोड़ा सा है। भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। यह 1:10,000 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा गौर से। 1:10,000 पैमाने पर गांव के स्तर की मिट्टी को मानचित्र, एक मिनट, हाँ, मानचित्र करने के लिए उपग्रहों से और भूमि आधारित सुविधा से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन डेटा का उपयोग करती है। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो पीडीएफ से खुद पढ़ लीजिएगा। हाँ, अगला क्या है, तो संशोधित ब्याज छूट योजना। ठीक है, मिस, इसमें क्या है, तो हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत ब्याज छूट घटक को जारी करने को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है ना, किसको, तो ब्याज छूट घटक को परेशान करेगा। तो योजना के प्रकार क्या है, तो वही है केंद्र क्षेत्र की योजना, जो भी होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं होगा। ठीक है, कार्यान्वयन करने वाली संस्था है, इसमें कौन कार्यान्वयन करेगी, तो आरबीआई करेगी तथा नाबार्ड करेगी। थोड़ा बैंक का इसका ध्यान दीजिएगा, कौन है, तो आरबीआई और नाबार्ड दोनों है। किसान, पट्टेदार किसान एवं ये तो ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इसमें देखिए संचालन कौन कौन होंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्र ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, याद रखिएगा 4 बैंक है, सार्वजनिक, क्षेत्रीय, सहकारी और निजी। इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज दर और अल्पकालिक ऋण के उपलब्ध सुनिश्चित करना है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए तक अल्पकालिक ऋण 7% की रियायती ब्याज दर पर, ऋणदाता संस्था को 1% मतलब 1.5% की ब्याज छूट दी जाती है। ठीक है, 3% तक प्रॉम्प्ट की पेमेंट इंसेंटिव यानी तत्वित पूर्ण भुगतान प्रोत्साहन के रूप से अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं। प्रभावी ब्याज दर कितना है, तो 4% हो जाती है। ठीक है, पशुपालन या मत्स्य पालन हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज छूट का लाभ 2 लाख रुपए तक के ऋण पर मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में की योजना क्या, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य किसानों को कृषि इनपुट खरीदने और उत्पादन के अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करना है। केसीसी, किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1998 में। ठीक है, 2019 की योजना में विस्तार करके पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और क्षेत्रों के भी इसमें शामिल किया गया था। कब, 2019 में। चालू कब हुआ था, तो 1998 में। इसके पात्रता को, अपनी जमीन पर खेती करने वाले कृषक, काश्तकार, किसान, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और स्वयं सहाय समूह, संयुक्त देता समूह, इसमें कौन कौन पात्रदार हैं, तो ये है, थोड़ा देख लीजिएगा, खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा। जिन कार्यों के लिए ऋण लिए जा सकते हैं, अब देखिए ऋण किन किन के लिए जा सकता है, इसके लिए थोड़ा है। खेती और फसल कटाई के बाद की गतिविधि, देखिए खेती और फसल की कटाई के बाद गतिविधि, विपणन हेतु ऋण, ठीक है, घरेलू उपयोग की आवश्यकताओं, कृषि उपकरण की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी, कृषि सहायक गतिविधि, पशुपालन जैसे हो गया पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और अन्य कृषि विस्तार के लिए निवेश। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा भारत में किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण का महत्व क्या है। देखिए, ऋण तक पहुंच है, MISS-KCC, ये हो गया आपको मिशन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के वर्तमान में फरवरी 2025 तक लगभग 5.9 करोड़ किसान को लाभान्वित हुआ है। तो ये सब तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, बाकी देख लीजिएगा। केसीसी की अवधि, इसकी अवधि कितनी है, तो 5 वर्ष, तथा इसका समय समय पर पुनरीक्षण भी किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका क्या है, तो इसका संदर्भ है मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कमांड एरिया, कौन देखिए, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट की
आधुनिकीकरण को एक उपयोग योजना के रूप में मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो खेतों तक जल की भौतिक पहुंच बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना तथा सतत जल संरक्षण प्रथाओं के बढ़ावा देना आदि। इसके प्रकार क्या है? तो वही है, केंद्र प्रसार राज खर्च जो होगा केंद्र सरकार का होगा। क्रियान्वित एजेंसी कौन है? तो राज्य का कृषि विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगी। निगरानी एवं मूल्यांकन है तो प्रधानमंत्री किसान कल्याण वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली वही पीएम के मिशन के माध्यम से। ठीक है, ये सब इसका उद्देश्य तो इतना है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। खेत स्तर पर सिंचाई में निवेश के लिए विभिन्न योजनाओं एवं समन्वय स्थापित करना, जिला एवं आवश्यकता अनुसार उप जिला स्तर पर जल उपयोग योजनाओं की तैयारी, खेतों तक जल की भौतिक पहुंच बढ़ाना, जल स्रोत वितरण और उसके कुशल उपयोग का एकीकरण, खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में सुधार कर जल की बर्बादी को कम करना, ये नहीं कि जल की बर्बादी को कम करना और जल बचत तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देना, प्रति बूंद अधिक फसल आदि। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं समग्र योजना है, जिसे वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तत्व सिंचाई लाभ कार्यान्वित क्या है? तो चल रही प्रमुख एवं मध्य सिंचाई परियोजनाओं के सहित राष्ट्रीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर केंद्रित है। हर खेत में पानी के इसके निम्न उपघटक शामिल है। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड जल प्रबंधन सहित लघु सिंचाई, जल निकाय और मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनर्स्थापन और भूजल विकास। अन्य घटक वाटर शोर्ट विकास, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। PM 2.2 प्रति बूंद अधिक फसल, ये नहीं है, इसका समन्वय देख लेते हैं। PMKSY का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण जल स्तर एवं प्रबंधन से संबंधित योजना जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सौर मिशन मतलब रेड हो गया, MPLAD हो गया, ये सब को क्या आता है? तो तथा विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या है? तो खरीफ 2026 सीजन का जंगली जानवरों को हमलों और धान की जल भराव से होने वाली फसल हानि को PMFBY क्या हो गया? PMFBY तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो वही फसल नुकसान जो हो, जो किसानों को वित्तीय सहायता देना है, किसानों की आय के स्रोत को जारी रखना है और कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध सुनिश्चित करना है, नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धति अपनाना और फसल विविधीकरण यानी अलग अलग फसलों की खेती को बढ़ावा देना है। प्रकार क्या है? तो पूरी केंद्र प्रायोजित योजना है। बटाईदार और काश्तकार किसान भी शामिल होंगे। देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं हो कि किसान आधुनिक फसलों की खेती, इधर देखिए कि किसान जिसमें बटाईदार और काश्तकार किसान भी शामिल होंगे, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2020 में सभी किसानों के लिए नामांकन 100% स्वैच्छिक है। ठीक है, कवरेज खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, मोटे अनाज हो गए, ठीक है, फिर तिलहन, वार्षिक वितरण और बागवान फसल। इसका उद्देश्य क्या है? तो वही किसानों की आय में स्थिर करना, खेती का जारी रखना, किसान के नवाचार एवं आधुनिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सब में इतना फैक्ट नहीं है, ये सब तो आप लोग खुद जानते होंगे कि कोई भी चीज़ होगा तो किसी के लाभ के लिए ही होगा। इसका शुभारंभ किया था 2016 में, जिसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित है NAIS की स्थापना की गई थी। मतलब स्थापना नहीं की थी, स्थान लिया था, गलती हो गया। ये योजना क्षेत्र आधारित है, जिसमें प्रमुख फसलों के लिए ग्राम पंचायत बीमा इकाई माना जाता है। प्रीमियम का वहन क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से 50-50 अनुपात में, ये देखिएगा थोड़ा अनुपात 50-50 बराबर है। उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों के लिए 90-10 है। ठीक है ना, बाकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो समान रूप से हैं इनके लिए 50-50 अनुपात है, लेकिन उत्तर पूर्वी हो गए राज्य या हिमालय राज्य में जो हैं उनके लिए 90-10 है, मतलब 90 केंद्र और 10% राज्य। प्रीमियम दरें किसानों द्वारा अदा किया गया खरीफ फसल पे बीमित राशि को 2% या बीमांकन दर जो कम हो। रबी फसल पे कितना है? तो 1.5 या उससे जो कम हो, और वार्षिक वाणिज्य पे कितना है? तो राशि है बीमित 5% जो कम हो।
इसमें क्या है, व्यापक फसल जोखिम कवरेज। देखिए, कम वर्षा या प्रतिकूल मौसम स्थिति के कारण बुवाई, रोपण और अक्कूटन अक्कूटन में देरी से जुड़ी जोखिम, जो इन तीनों के कारण जो भी जोखिम होगा उसके लिए है। खड़ी फसल जैसे बुआई या कटाई के रोकथाम नहीं किए जा सकने योग्य जोखिम, जैसे सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, यही सब कारण हानि जो बीमा कवर करता है। फसल कटाई के बाद नुकसान और वन्य जीव से होने वाले नुकसान के लिए अतिरिक्त कवरेज, सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नया प्रावधान क्या है, तो जंगली जानवरों के हमले 72 घंटे, देखिएगा 24 घंटे नहीं, थोड़ा घंटे पे ध्यान दीजिएगा, 72 घंटे के भीतर ऐप के माध्यम से रिपोर्टों को ध्यान, जलभराव से सुरक्षा। क्या है अवधि, क्या है तो बीमा की कंपनी को 3 वर्ष की अवधि, कितने 3 वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाता है, ताकि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अब इसमें आते हैं क्या, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है ना, पीएम किसान। क्या है इसमें, तो पीएम किसान 21वीं किस्त 9 करोड़ किसान निर्धारित प्रत्येक कैटेगरी में 18, मतलब एक किसान पर 2,000 रुपये वितरण किए जाएंगे। ठीक है ना, एक किसान पे याद रखिएगा, तो एक पे 2,000, तो जितने किसान उसको दूना कर दीजिए। उद्देश्य अलग अलग कृषि आदानों, मतलब हो गया इनपुट से, कि खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्त आवश्यकताओं को पूरा करना। योजना के प्रकार क्या है, तो केंद्र क्षेत्र की योजना है पूरी तरह से। लाभार्थी कुछ अपवादों को छोड़कर सभी भूमि धारक किसान होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दिया, कुछ अपवाद हो सकते हैं। योजना के लाभ क्या है, तो प्रति वर्ष प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्त 6,000 रुपये दिए जाएंगे। सालाना कितने हो गए, 6। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी पात्र भूमि धारक किसान परिवारों और आय सहायता प्रदान करना है। परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल होंगे, सिर्फ पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे, ये नहीं कि पूरा खानदान। प्रमुख विशेषता क्या है, स्व पंजीकरण तंत्र, मोबाइल ऐप, ठीक है, पीएम किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर 3 तरह से ही कर सकते हैं पंजीकरण। अनिवार्य भूमि अभिलेख, मतलब कितना होना चाहिए, तो उनके मिले नाम भू अभिलेख में दर्ज है, इसके अपवाद हैं वन निवासी तथा पूर्वोत्तर राज्य झारखंड, जहाँ भूमि अभिलेख, अच्छा ठीक है, इसको देखिए थोड़ा। हाँ, लैंड रिकॉर्डेड क्या है, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषि परिवारों को मिलेगा जिनका लाभ भू अभिलेख में दर्ज है। इसके अपवाद हैं, जैसे वन निवासी तथा पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड, जहाँ भूमि अभिलेख के लिए अलग प्रावधान है। ठीक है ना, जैसे झारखंड हो गया या फिर और हो गया, तो इसके लिए अलग प्रावधान है। बाकी चीज़ क्या है, तो उसका भू अभिलेख, जिनका नाम जो है भू अभिलेख में दर्ज होना चाहिए, इसका एक ये तो क्राइटेरिया हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड, तो पीएम किसान के सभी लाभार्थियों को, देखिए सभी लाभ, ये सब थोड़ा शब्द पकड़िएगा, सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। केसीसी के जरिए माध्यम से पूर्ण भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज के साथ फसल, देखिए कितना प्रतिशत ब्याज है, 4% ब्याज के साथ फसल मछली पालन के लिए ऋण दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक फिगर देख लीजिए। किसान परिवार जिन्हें योजना से बाहर रखा गया है, तो कौन है, शासन के तीन स्तरों पर पूर्व और वर्तमान विधि निर्माता, केंद्र राज्य सरकारों की, देख लीजिएगा अपना, थोड़ा रटने वाला चीज़ है, 10,000 पेंशन अधिक सरकारी, तो पीडीएफ में खुद देख लीजिएगा वो तो याद रहेगा। तो ये आज पहला खत्म हो गया है, अब चालू करते हैं दूसरा। दूसरा में क्या है, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक क्या है, तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना स्कीम क्या है। ठीक है, इसका संदर्भ है, केंद्र मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक, ठीक है ना, उर्वरक हेतु पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी गई है। उद्देश्य क्या है, तो P&K उर्वरकों की उपलब्धता सस्ती दरों पर सुनिश्चित करना तथा संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रकार क्या है, तो केंद्र क्षेत्र की योजना है, पूरी तरह से केंद्र सरकार, उर्वरक विभाग द्वारा कार्यान्वित, माल ढुलाई से छूट, अवधि क्या है, तो सब्सिडी दर वर्ष में 2 बार निर्धारित की जाती है। कवरेज क्या है, तो P&K उर्वरक
ये 28 श्रेणियाँ, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 28, जैसे कि डीएमपी, डीएपी हो गया, एमएपी हो गया, एमओपी हो गया, एसएसपी हो गया, ये सब है। बोरेन और जिंक जैसे सूक्ष्म एवं द्वितीय पोषक तत्वों से युक्त उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। दो चीज़ें हैं, बोरेन और जिंक, इस पे क्या दिया जाएगा, तो छूट दिया जाएगा। प्रमुख विशेषता क्या है, तो संतुलित उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर से संतुलित उपयोग के प्रोत्साहित कर मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादन में सुधार करना है। सुलभता, किसानों को उचित एवं सब्सिडी युक्त कीमतों पर उर्वरक फसल करना है। उर्वरक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर दक्षता और गुणवत्ता में सुधार करना है। ये थोड़ा फोटो देख लीजिएगा तो आप अच्छा से समझ जाइएगा, खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो तो नहीं भी पढ़ेगा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।